नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आया हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको डर और रोमांच दोनों का एहसास कराएगा। तो तैयार हो जाए इस रहस्यमय और भयानक सफ़र पर चलने के लिए। और हाँ, कहानी सुनते समय लाइट बंद करके और अकेले बैठकर सुने, तभी इसका असली मज़ा आएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। शाम का वक्त था। अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चादर में समेट रहा था। हवा में सर्दी और डर की हल्की हल्की गंध थी। आरव, जो अपने माता पिता को खो चुका था, अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली की तरफ जा रहा था। ये हवेली गांव के लोगों के लिए डर और रहस्य का प्रतीक बन चुकी थी। कहते हैं, हवेली में जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन आरव की आंखों में सिर्फ अपने माता पिता की यादें थीं। वह इस हवेली में छुपे एक राज को जानने के लिए बेताब था। उस राज ने उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। जैसे ही आरव और उसके दोस्त हवेली के अंदर पहुंचे, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। टूटे फूटे फर्नीचर, जालों से लटके पर्दे और दीवारों पर खून के धब्बे थे। अचानक आरव को अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी। आरव, यहाँ मत आओ। वह आवाज़ इतनी तेज और दर्द भरी थी कि सभी कांप उठे। लेकिन जैसे ही आरव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी हवेली का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। दीवारों से एक ठंडी हवा निकल रही थी और अजीब सी हंसी गूंजने लगी। आरव ने अपनी माँ की तस्वीर निकाली, जो वह हमेशा अपने पास रखता था। उसने रोते हुए कहा, माँ, मुझे बताओ ये सब क्यों हो रहा है। तभी उसकी तस्वीर हवा में उड़ने लगी और हवेली के एक पुराने कमरे में गिर गई। जब आरव ने कमरे में कदम रखा तो उसने देखा कि वहाँ एक महिला की खून से सनी साड़ी पड़ी थी। यह वही साड़ी थी जो उसकी माँ अंतिम बार पहन कर गई थी। आरव फूट फूट कर रोने लगा। उसके दोस्तों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की दीवारों पर खून से लिखा एक संदेश प्रकट हुआ, तुम्हारा परिवार मुझसे बच नहीं सका और अब तुम्हारी बारी है। आरव ने साहस जुटाकर कमरे में रखी एक पुरानी डायरी खोली। उसमें उसके पिता की लिखावट में लिखा था, इस हवेली में एक आत्मा कैद है जो बदले की आग में जल रही है। यह आत्मा हर उस व्यक्ति को खत्म कर देती है जो इसके राज तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी आरव के सामने एक परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे एक महिला का रूप लेने लगी, जो उसकी मां जैसी दिखती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। उसने आरव की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम मेरे अगले शिकार हो। तभी हवेली की फर्श दरकने लगी और आरव को एक गहरे कुएं में गिरने का एहसास हुआ। आरव किसी तरह बचकर हवेली के सबसे गहरे कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना ताला बंद था। उस ताले पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वह सच्चाई देखेगा, लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आरव ने हिम्मत करके ताले को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही ताला टूटा, एक अजीब सी चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी। कमरे में एक पुरानी पेटी थी, जिसमें कुछ ऐसा था जिसने आरव के होश उड़ा दिए। क्या था उस पेटी में? क्या आरव उस आत्मा के राज को जान पाएगा और क्या वह अपनी जान बचा पाएगा? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। आरव थकी हुई सांसें लेते हुए उस बंद कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में अपनी मां की झलक बार बार आ रही थी। वह सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने अपनी मां और पिता को हमेशा खुश देखा था, लेकिन उनकी मौत ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या उनकी मौत का कारण यही हवेली है? क्या यहाँ कुछ ऐसा छुपा है जो मुझे नहीं पता? उसकी माँ की तस्वीर जो उसने अपने साथ रखी थी, अब कहीं गायब हो चुकी थी। उस खोई हुई तस्वीर की याद उसे और कमजोर बना रही थी। आरव ने धीरे धीरे पेटी खोली। अंदर एक काले रंग का कपड़ा लिपटा हुआ था। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, उसमें एक पुरानी ताबीज और खून से सना एक पत्र था। उस पत्र पर लिखा था, ये ताबीज तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया
तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। तभी हवेली के कोने से एक जोरदार चीख सुनाई दी। आरव के दोस्तों ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक परछाई जो बेहद डरावनी और भूतिया लग रही थी, धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और वह हवा में तैर रही थी। आरव ने डरते हुए अपनी माँ की आवाज़ सुनी, बेटा यहाँ मत रुको, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने चिल्लाकर कहा, माँ तुम कहाँ हो? मुझे अकेला मत छोड़ो। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उन आवाज़ों को सुनकर और गहरे दर्द में डूब गया। तभी हवेली की दीवारों पर एक बार फिर खून से लिखा हुआ संदेश प्रकट हुआ, तुमने पेटी खोली, अब तुमने मौत को बुलाया है। आरव ने ताबीज को पकड़ा और पूरे साहस के साथ परछाई की ओर बढ़ा। परछाई ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, तुम समझते हो कि यह ताबीज तुम्हें बचा लेगा? ये तुम्हें केवल मेरे करीब लाने का जरिया है। तभी परछाई ने अपनी शक्ल बदलकर आरव की मां का रूप धारण कर लिया। उसने रोते हुए कहा, बेटा मुझे बचा लो, मुझे इन अंधेरों से बाहर निकालो। आरव को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी मां की आत्मा इस भूतिया हवेली में कैद है। परछाई ने खुलासा किया कि उसकी मां की आत्मा को हवेली के पिछले मालिक ने तंत्र मंत्र के जरिए कैद किया था, ताकि वह अपनी अमरता को कायम रख सके। आरव ने उस परछाई से पूछा, मुझे बताओ मेरी मां को कैसे बचाया जा सकता है? परछाई ने एक शर्त रखी, अगर तुम इस हवेली के सबसे गहरे तहखाने तक पहुंच गए और वहां छिपे काले रहस्य को उजागर कर सके, तो शायद तुम अपनी मां की आत्मा को मुक्त कर सकोगे। लेकिन तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए एक अनोखी कुंजी चाहिए थी, जो हवेली में कहीं छिपी हुई थी। आरव के पास अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वह हवेली से भाग जाए और अपनी जान बचाए, या फिर अपनी मां को बचाने के लिए जान जोखिम में डाले। क्या आरव तहखाने की कुंजी ढूंढ पाएगा? क्या उसकी मां की आत्मा को बचाने का कोई और रास्ता है? और हवेली के मालिक का काला रहस्य क्या है? जानने के लिए आगे सुने। आरव हवेली की उस ठंडी और डरावनी हवा में खोया हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दर्द। हर कोने से उसे अपनी मां की आवाजें सुनाई दे रही थीं, बेटा मुझे यहाँ से बचा लो। पर वह जानता था कि यह सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि उसे कमजोर करने की चाल हो सकती है। अपने दोस्त रोहित को देखते हुए उसने कहा, अगर मैं अपनी मां को नहीं बचा पाया तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। रोहित, जो अब तक मजबूत बना हुआ था, आरव की हालत देखकर खुद टूटने लगा। उनके बाकी दोस्त एक कोने में सहमे हुए खड़े थे और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। आरव ने तहखाने की कुंजी ढूंढने का निश्चय किया। हवेली की दीवारों पर बने पुराने चित्र और अजीब प्रतीकों को देखते हुए उसने अंदाजा लगाया कि कुंजी हवेली के बीच वाले कमरे में हो सकती है। जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचा, अचानक छत से खून की बूंदें गिरने लगीं। पूरे कमरे में भयानक चीखें गूंजने लगीं। एक पुरानी अलमारी अचानक हिलने लगी और उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जिसने आरव की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने इसे खोला है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वह आकृति धीरे धीरे एक जलती हुई आत्मा में बदल गई, जिसने पूरा कमरा आग की लपटों से भर दिया। आरव ने अपनी मां की तस्वीर को याद करते हुए रोते हुए कहा, मां मुझे माफ कर दो, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके दर्द को और गहरा कर रहे थे। उसके दोस्त भी ये देखकर रोने लगे। तभी एक पुराना झूला जो हवेली के कोने में पड़ा था, अचानक खुद से हिलने लगा। उस झूले पर किसी बच्चे की परछाई दिखी जो रो रही थी। आरव ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया, मैं भी उस आत्मा का शिकार हूँ, जिसने इस हवेली को अपना शिकार गृह बना लिया है। तहखाने की कुंजी ढूंढने के दौरान आरव ने अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा देखा। दरवाजे के पीछे एक गुफा जैसा रास्ता था जो तहखाने तक जाता था। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने एक बड़ा ताबूत देखा। ताबूत पर लिखा था, जिसने इसे छुआ उसने मौत को गले लगाया।
आरव ने साहस करके ताबूत को खोला। अंदर एक महिला की मम्मी पड़ी थी, जिसके हाथ में वही ताबीज था जो उसने पहले पाया था। तभी मम्मी ने अपनी आंखें खोल दी और एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। मम्मी ने पूरे कमरे को अंधेरे में बदल दिया और आरव को जकड़ लिया। जैसे तैसे आरव मम्मी के चंगुल से छूटकर भागा। उसने देखा कि गुफा के अंत में एक दरवाजा था, जो शायद इस रहस्य का अंतिम जवाब छुपाए हुए था। लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी। दरवाजे पर खून से लिखा था, यहाँ सच है, पर सच तक पहुँचने की कीमत बड़ी है। आरव अब असमंजस में था। क्या वह दरवाजा खोलकर अपनी माँ को बचा पाएगा, या ये सब उसकी जिंदगी का अंत होगा? क्या आरव उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत करेगा? बलिदान का अर्थ क्या है, और क्या यह उसकी माँ की आत्मा को बचा सकेगा, या ये सब एक और चाल है? जानने के लिए सुने अगला भाग। आरव थका हुआ और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में अपनी माँ का चेहरा बार बार उभर रहा था। उसके दिल में गहरा दर्द था कि वह अपनी माँ की आत्मा को बचाने के लिए शायद कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों के डर और सहम से भरे चेहरे देखकर उसे एहसास हुआ कि यह जंग सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उन सभी की थी जो यहाँ फंसे हुए थे। उसने अपनी माँ की तस्वीर को कसकर पकड़ा और बुदबुदाया, माँ, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आपको इस बंधन से आज़ाद करवा कर रहूंगा। उसकी आवाज में एक अटूट वादा था, जिसने वहां मौजूद हर किसी को भावुक कर दिया। आरव ने उस रहस्यमय दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, जिसके पीछे सच्चाई छिपी थी। जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, जमीन के नीचे से भयानक चीखें गूंजने लगीं। पूरी हवेली कांप उठी, दीवारों से खून टपकने लगा और अजीबोगरीब परछाइयां हवा में घूमने लगीं। अचानक दरवाजे पर एक खून से सना हाथ उभरा, जिसने आरव की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आरव ने डरते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसका शरीर कांपने लगा। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी। आरव की हालत देखकर रोहित और उसके बाकी दोस्त उसे बचाने के लिए दौड़े। रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, आरव, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जगह हमें खत्म कर देगी। लेकिन आरव ने रोते हुए जवाब दिया, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरी माँ हमेशा के लिए इस बंधन में फंसी रह जाएगी। मैं हार नहीं मान सकता। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तभी एक आवाज गूंजी, तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। ये सुनकर आरव टूट गया और रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आरव ने दरवाजा खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी और ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। अंदर एक पुराना सिंहासन था, जिस पर एक डरावना और शक्तिशाली भूत बैठा था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह मेरी हवेली है, जिसने भी मेरे राज को छेड़ा है वह मरेगा। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मेरी माँ को क्यों बंधक बनाया है? भूत ने एक भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, मैं इस हवेली का मालिक हूँ, जिसने अमरता पाने के लिए अनगिनत आत्माओं को बंधक बनाया है। तुम्हारी माँ अब मेरी ताकत का हिस्सा है। ये सुनकर आरव का दिल टूट गया। आरव ने हिम्मत करके भूत से पूछा, मेरी माँ को बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? भूत ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। ये बलिदान तुम्हारी माँ को आज़ाद कर सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए इसका मतलब अंत होगा। आरव की आंखों में दर्द और साहस का मिश्रण था। उसने दोस्तों की ओर देखा, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया था। तभी भूत ने कहा, सोच लो, ये बलिदान तुम्हें हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बना देगा। क्या आरव अपनी आत्मा का बलिदान देगा? क्या उसकी माँ की आत्मा इस बंधन से मुक्त हो पाएगी, या फिर ये सब एक और छलावा है? जानने के लिए सुने अगला भाग। आरव की आंखों में आंसू और दिल में एक अजीब सा तूफान था।
उसकी माँ का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था और भूत के शब्द बार बार गूंज रहे थे, अपनी आत्मा का बलिदान देकर तुम अपनी माँ को बचा सकते हो। हवेली की भयानक खामोशी में भी आरव को अपनी माँ की दर्द भरी पुकारें सुनाई दे रही थीं। दोस्तों ने उसे पकड़ कर कहा, आरव, ऐसा मत करो, यह एक चाल है, तुम अपनी जान मत गंवाओ। लेकिन आरव ने झुकते हुए कहा, अगर मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसकी आंखों से बहते आंसू और उसके अंदर का गहरा दर्द देखकर सभी का दिल पिघल गया। आरव ने भूत की चुनौती स्वीकार करते हुए उसके सामने खड़ा होने का साहस किया। भूत ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारों पर गहरे निशान बन गए और खून की धाराएं फर्श पर बहने लगी। हवेली में अंधेरा छा गया और भूत ने अपनी असली भयानक शक्ल दिखा दी। वह विशाल और आग से जलती हुई परछाई में बदल गया, जिसकी आंखें जल रही थीं। उसने कहा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्तों के लिए भी एक अंत हो सकता है। तभी हवेली के कोने कोने से डरावनी आवाजें आने लगीं, मानो अनगिनत आत्माएं तड़प रही हों। आरव ने दोस्तों की ओर देखा। रोहित ने उसकी बांह पकड़ते हुए कहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन आरव ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, अगर मैं पीछे हट गया तो मेरी माँ हमेशा के लिए इस अंधेरे में फंसी रह जाएगी। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें भर आईं। आरव ने ताबीज को अपनी माँ की तस्वीर के ऊपर रखा और कहा, माँ, मैं आ रहा हूँ आपको बचाने। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जिसने वहां मौजूद सभी का दिल झकझोर दिया। जैसे ही आरव ने अपनी आत्मा का बलिदान देने के लिए तैयार होकर ताबीज को भूत की ओर बढ़ाया, अचानक हवेली का फर्श टूटने लगा। सबके नीचे एक विशाल खाई प्रकट हुई जिसमें जलती हुई लपटें थीं। भूत ने चिल्लाते हुए कहा, ये बलिदान सिर्फ तुम्हारी आत्मा का नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्तों का भी होगा। तभी हवेली के कोने से एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। वह आरव की माँ थी। उसने रोते हुए कहा, बेटा, यह मत करो, यह एक धोखा है। आरव ठिठक गया। भूत ने क्रोधित होकर कहा, अगर तुमने यह मौका गंवाया तो तुम्हारी माँ हमेशा के लिए मेरी रहेगी। आरव ने अपने कदम पीछे खींचे और कहा, मुझे सच जानना है, तुम कौन हो और मेरी माँ को क्यों फंसा रखा है। भूत ने एक जोरदार हंसी के साथ जवाब दिया, मैं इस हवेली का असली मालिक हूँ और तुम्हारी माँ ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, अब मैं उसे सजा दे रहा हूँ। तभी हवेली के पिछले दरवाजे से तेज हवा का झोंका आया और एक नई रहस्यमय आकृति प्रकट हुई। वो एक तांत्रिक था जिसने भूत से कहा, तुम्हारा अंत नजदीक है। आरव की आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसका दिल दर्द से सुलग रहा था। उसकी माँ की आत्मा हवेली में कहीं फंसी हुई थी और वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था, सिर्फ उसे बचाने के लिए। माँ, मैं आ रहा हूँ, उसने धीमे से कहा, पर उसकी आवाज में डर और उम्मीद दोनों थे। हवेली के सन्नाटे में उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे वह उसे पुकार रही हो। उसकी माँ की चेहरे पर लिखा दर्द आरव के दिल को चीर रहा था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। उसकी माँ को बचाने के लिए उसे एक अजीब सी ताकत का सामना करना था, वह ताकत जो हवेली के भीतर बसी थी और जिसकी शक्ति आरव की समझ से बाहर थी। हर कदम जो वह बढ़ाता, हवेली की दीवारें और भी डरावनी लगने लगती, जैसे वह उसे निगलने को तैयार हो। आरव जैसे ही ताबीज के साथ भूत के पास पहुंचा, उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता और उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही उसने ताबीज बढ़ाया, हवेली में गहरी आंधी चली और पूरी हवेली के भीतर तेज गूंज उठी। भूत की परछाई आग की लपटों में बदल गई। उसकी आंखों में खौफनाक जलन थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है आरव। हवेली की दीवारें किचकिचाने लगीं, मानो वे भी डर से कांप रही हों। एक तेज आवाज आई, जैसे दीवारों के भीतर लाखों आत्माएं चिल्ला रही हों। अचानक भूत का चेहरा आरव के सामने प्रकट हुआ। वह भूत नहीं बल्कि एक विशाल जलती हुई आग के गोल घेरे के भीतर खड़ा था।
उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं और उसके होंठों से लावा टपक रहा था। यह मेरी हवेली है, उसने कहा, और तुम्हारी माँ का क्या हश्र होगा, तुम देखोगे। आरव का दिल थम सा गया और एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ से होकर निकली। माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आरव ने पुकारते हुए कहा। लेकिन हवेली की दीवारों से एक चीरती हुई आवाज आई। यह उसकी माँ की आवाज थी। बेटा, मेरी मदद मत करना। माँ की आवाज में खौफ और दर्द था। आरव के दिल में एक गहरी खाई हो गई। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह दौड़ते हुए उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। नहीं बेटा, तुम उसे मत छोड़ो, वह तुम्हें नष्ट कर देगा। उसकी माँ की आवाज फिर आई और इस बार उस आवाज में एक गहरी हताशा थी। आरव का दिल टूट रहा था। उसने अपनी माँ की तस्वीर को गले लगाते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हें बचाकर ही रहूंगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हवेली की दीवारें दरकने लगीं और हवा में एक अजीब सी खौफनाक महक फैली। तभी हवेली के कोने से एक दरवाजा खुला और वहां एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। तुम तो कभी नहीं बच सकोगे, वह आत्मा बोली। ये हवेली तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता का हिस्सा है। आरव ठिठक कर रुक गया और एक गहरी सांस ली। पिता? उसने हैरान होकर पूछा। ये सब मेरे पिता ने किया, आत्मा ने उसे घूरते हुए कहा। तुम्हारा पिता वह था जो हवेली के काले रहस्यों से जुड़ा था। वह वही था जिसने इस भूतिया प्रकोप को उत्पन्न किया था। तुम्हारी माँ ने उसकी काली शक्तियों को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हारी माँ को ही बंदी बना लिया। वह तुम्हारी माँ की आत्मा से बंधी हुई है और तुम्हारा बलिदान ही उस रिश्ते को तोड़ सकता है। आरव की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थीं। उसने समझ लिया कि यह सब एक लंबी साजिश थी और वह केवल एक मोहरा था। हवेली के भीतर उसके पिता की काली शक्तियों का रहस्य और भी गहरे जड़े हुए थे। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हवेली के फर्श के नीचे एक और गहरी खाई थी और उसमें एक विशाल पुराना तंत्र मंत्र छिपा हुआ था, जिसे सिर्फ आरव की आत्मा से ही सक्रिय किया जा सकता था। तुम्हारी आत्मा से तंत्र शक्ति को जगाना होगा, तभी तुम्हारी माँ को बचा सकोगे, भूत ने उसे चेतावनी दी। आरव के शरीर में बिजली सी दौड़ने लगी और वह महसूस कर रहा था कि उसकी आत्मा को बलिदान देना उसके हाथ में नहीं था। हवेली के अंधेरे में एक और रहस्य छिपा हुआ था। आरव ने घबराकर कहा, तुम कौन हो और तुम्हारा मेरा पिता से क्या संबंध है? तभी हवेली के पिछवाड़े से एक और डरावनी आकृति प्रकट हुई। यह आकृति अब एक तांत्रिक की थी जो हवेली के काले तंत्र से जुड़ा था। तांत्रिक ने कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारी माँ को बचाने का केवल एक ही तरीका है। तुम सिर्फ अपना बलिदान नहीं, बल्कि यह हवेली भी त्यागोगे। तांत्रिक ने भूत से कहा, तेरा वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि तेरा बलिदान अब आरव के द्वारा होगा। ये सुनते ही हवेली का हर कोना सन्नाटे में डूब गया और आरव को लगा कि इस रहस्यमय घटनाओं का पर्दा उठने वाला है। लेकिन फिर से एक और जाल तैयार था जिसे अब आरव को भेदना होगा। माँ, आरव ने भर्राए आवाज में पुकारा, लेकिन हवेली की दीवारों में वह आवाज खो गई, जैसे हवेली ने उसे निगल लिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरे दर्द के साथ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वह अपनी माँ को बचा पाएगा? हवेली के अंदर की खामोशी गहरी होती जा रही थी और हर पल यह महसूस हो रहा था कि वह इस भयानक मकड़जाल में फंस चुका था। क्या यह उसकी आखिरी रात होगी? उसकी आंखों के सामने वह पल बार बार घूम रहा था जब उसकी माँ की आत्मा ने उसे चेतावनी दी थी, बेटा, यह एक धोखा है। लेकिन क्या आरव इस धोखे को समझने के बाद भी अपनी माँ को बचा पाएगा, या वह भी इस काले रहस्य का हिस्सा बन जाएगा? आरव ने जैसे ही तांत्रिक के शब्दों को सुना, वह एक भयानक घबराहट महसूस करने लगा। तांत्रिक ने कहा, तुम सिर्फ मोहरा हो आरव, ये हवेली तुम्हारे पिता की है और वह हमेशा तुमसे जुड़ी हुई थी। तुम्हारी माँ को इस हवेली के काले तंत्र से बचाने की कोशिश करना केवल उसका बलिदान नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश थी। ये शब्द जैसे एक भूतिया आंधी की तरह आरव के अंदर घुस गए।
क्या उसकी माँ सचमुच फंसी हुई थी या वह भी इस साजिश का हिस्सा थी? जैसे ही तांत्रिक ने अपनी कड़ी आंखें आरव पर डाली, हवेली में एक डरावना सन्नाटा छा गया। अचानक एक जोर की आवाज आई, हवेली का फर्श फटने लगा और उसमें से आग की लपटें बाहर आने लगी। आरव ने देखा कि हवेली के भीतर एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ था जो अंधेरे से जल रहा था। ये दर्पण तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा, तांत्रिक ने कहा, लेकिन क्या तुम इसे देख पाओगे? आरव कांपते हुए उस दर्पण की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में डर और घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को संजोते हुए कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दर्पण में अपनी छवि देखी, वह चौंक गया। दर्पण में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि उसकी माँ का चेहरा था, जो आंसुओं से भरा हुआ था। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसकी माँ की आवाज आई, तुमने अपनी आत्मा को दांव पर लगा दिया है। तुम नहीं जानते कि यह तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आरव का दिल जैसे बुरी तरह से टूट गया। उसके सामने एक और अंधेरी राह थी, जिस पर वह खुद को ले जा रहा था। उसकी माँ का चेहरा अब हवेली के भीतर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे वह हर कमरे में फंसी हुई हो। आरव ने कांपते हुए पूछा, माँ, तुम यहाँ कैसे हो? क्या तुम सचमुच हवेली में फंसी हो? माँ की आवाज आई, ये हवेली मेरे लिए कोई आम जगह नहीं है बेटा। तुम्हारे पिता ने मेरी आत्मा को यहाँ फंसा दिया और अब वह तुम्हारी आत्मा को भी खा जाएगा। तांत्रिक ने आरव की ओर गहरी निगाहों से देखा। तुमने सब कुछ जान लिया है आरव। तुम्हारा पिता एक काले तंत्र से जुड़ा हुआ था और वह हवेली की शक्ति का असली मालिक था। तुम्हारी माँ ने उसके तंत्र को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल हो गई। अब तुम्हारी बारी है। तुम अपनी आत्मा से इस हवेली का राज खोले बिना नहीं निकल पाओगे। आरव को अब ये समझ आ रहा था कि हवेली का रहस्य केवल उसकी माँ से नहीं, बल्कि उसके पिता से भी जुड़ा हुआ था। एक ठंडी आह भरते हुए आरव ने कहा, अगर मैं अपनी आत्मा को इस हवेली में छोड़ देता हूँ, तो क्या मेरी माँ को मुक्ति मिल जाएगी? तांत्रिक ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी माँ को तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम अपनी आत्मा का बलिदान करोगे, लेकिन ऐसा करने से पहले तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा पिता अभी भी हवेली में कहीं छिपा हुआ है। वह अब भी अपनी काली शक्तियों के साथ तुम्हें हराकर इस हवेली का मालिक बनना चाहता है। जैसे ही तांत्रिक ने ये कहा, हवेली की दीवारें फिर से किचकिचाने लगीं और फर्श के नीचे एक गहरी खाई उभर आई, जिसमें जलती हुई लपटें थीं। ये तुम्हारे पिता की आत्मा का गढ़ है आरव, तांत्रिक ने कहा। अगर तुम उस खाई में गिर गए तो तुम हमेशा के लिए इस हवेली में फंसे रहोगे। आरव अब समझ चुका था कि वह हवेली से बचने के लिए केवल एक रास्ता छोड़ सकता था, अपनी आत्मा का बलिदान। लेकिन क्या उसकी माँ सच में हवेली में फंसी हुई थी, या ये सब एक और धोखा था? क्या उसका पिता अभी भी हवेली के भीतर कहीं छिपा हुआ था और उसे अपनी शक्तियों से आरव को खत्म करने का इंतजार कर रहा था? वह क्या कदम उठाएगा और क्या उसे अपनी जान का बलिदान देना पड़ेगा? ये सब जानने के लिए आपको अगले भाग का इंतजार करना होगा। आरव की आंखों में आंसू और दिल में एक अजीब सा तूफान था। उसकी माँ का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था और भूत के शब्द बार बार गूंज रहे थे, अपनी आत्मा का बलिदान देकर तुम अपनी माँ को बचा सकते हो। हवेली की भयानक खामोशी में भी आरव को अपनी माँ की दर्द भरी पुकारें सुनाई दे रही थीं। दोस्तों ने उसे पकड़कर कहा, आरव, ऐसा मत करो, यह एक चाल है, तुम अपनी जान मत गंवाओ। लेकिन आरव ने झुकते हुए कहा, अगर मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसकी आंखों से बहते आंसू और उसके अंदर का गहरा दर्द देखकर सभी का दिल पिघल गया। आरव ने भूत की चुनौती स्वीकार करते हुए उसके सामने खड़ा होने का साहस किया। भूत ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारों पर गहरे निशान बन गए और खून की धाराएं फर्श पर बहने लगी। हवेली में अंधेरा छा गया और भूत ने अपनी असली भयानक शक्ल दिखा दी। वह विशाल और आग से जलती हुई परछाई में बदल गया, जिसकी आंखें जल रही थीं। उसने कहा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं,
बल्कि तुम्हारे दोस्तों के लिए भी एक अंत हो सकता है। तभी हवेली के कोने कोने से डरावनी आवाजें आने लगीं, मानो अनगिनत आत्माएं तड़प रही हों। आरव ने दोस्तों की ओर देखा। रोहित ने उसकी बाह पकड़ते हुए कहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन आरव ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, अगर मैं पीछे हट गया तो मेरी माँ हमेशा के लिए इस अंधेरे में फंसी रह जाएगी। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें भर आईं। आरव ने ताबीज को अपनी माँ की तस्वीर के ऊपर रखा और कहा, माँ, मैं आ रहा हूँ आपको बचाने। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जिसने वहां मौजूद सभी का दिल झकझोर दिया। जैसे ही आरव ने अपनी आत्मा का बलिदान देने के लिए तैयार होकर ताबीज को भूत की ओर बढ़ाया, अचानक हवेली का फर्श टूटने लगा। सबके नीचे एक विशाल खाई प्रकट हुई जिसमें जलती हुई लपटें थीं। भूत ने चिल्लाते हुए कहा, ये बलिदान सिर्फ तुम्हारी आत्मा का नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्तों का भी होगा। तभी हवेली के कोने से एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। वह आरव की माँ थी। उसने रोते हुए कहा, बेटा, यह मत करो, यह एक धोखा है। आरव ठिठक गया। भूत ने क्रोधित होकर कहा, अगर तुमने यह मौका गंवाया तो तुम्हारी माँ हमेशा के लिए मेरी रहेगी। आरव ने अपने कदम पीछे खींचे और कहा, मुझे सच जानना है, तुम कौन हो और मेरी माँ को क्यों फंसा रखा है। भूत ने एक जोरदार हंसी के साथ जवाब दिया, मैं इस हवेली का असली मालिक हूँ और तुम्हारी माँ ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, अब मैं उसे सजा दे रहा हूँ। तभी हवेली के पिछले दरवाजे से तेज हवा का झोंका आया और एक नई रहस्यमय आकृति प्रकट हुई। वो एक तांत्रिक था जिसने भूत से कहा, तुम्हारा अंत नजदीक है। आरव ने हवेली के अंधेरे गलियारों में कदम रखा। उसका दिल भारी था और शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आत्मा की ललकार ने उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह अपनी माँ के लिए हर कीमत पर लड़ने को तैयार था। उसके सामने अब एक नया सवाल था, क्या वह अपनी माँ को बचा सकता था या फिर यह हवेली उसकी और उसकी माँ की आत्मा को हमेशा के लिए खा जाएगी। हवेली की दीवारों पर नफरत और डर की बू घुली हुई थी, लेकिन आरव ने अपनी आंखों में आत्मविश्वास की चमक और दिल में उम्मीद की एक किरण बनाए रखी। यह मेरा संघर्ष है और मैं इसे जीतूंगा, उसने अपने दिल में ठान लिया। लेकिन जैसे ही वह हवेली के केंद्र में पहुंचा, एक अजीब सी घटना घटी। अचानक से वातावरण में शांति छा गई। वह पूरी हवेली, जो पहले तक दहशत और डर से भरपूर थी, अब अचानक शांत हो गई थी। आरव के अंदर एक नया विश्वास जाग उठा। वह जानता था कि वह सही रास्ते पर है। आरव जैसे ही उस कमरे में प्रवेश करता है, एक औरत की आवाज सुनाई देती है, तुम नहीं बच पाओगे आरव, ये हवेली तुम्हारे लिए नहीं है। आवाज जैसे हवेली की दीवारों से उभर रही हो और हर शब्द में एक भयानक सच छिपा हुआ था। आरव ने कांपते हुए देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ की आत्मा थी, लेकिन अब उसकी माँ का रूप भिन्न था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा विकृत हो गया था। वह तेज आवाज में बोली, तुमने अपनी जान को खतरे में डाला है। तुम्हारी माँ अब उस अंधेरे में बंधी हुई है और तुम्हें भी अब इसका शिकार होना पड़ेगा। आरव की आंखें डर और आक्रोश से भर गईं। माँ, क्या तुम सच में कह रही हो? उसने दर्द के साथ पूछा। क्या मुझे इस हवेली में फंसी तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान करना होगा? तभी हवेली की दीवारों से भूतिया आवाजें और दरवाजों की चटकन सुनाई देने लगी, लेकिन आरव ने अपनी माँ की आत्मा से डरते हुए भी कहा, नहीं माँ, मुझे इस हवेली से तुम्हें बचाना है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम हमेशा के लिए इस जगह से मुक्त हो सकोगी। जैसे ही आरव ने अपनी आत्मा की पूरी ताकत के साथ हवेली के राज को जानने की कोशिश की, अचानक एक चमत्कारी घटना घटी। हवेली के बीच में एक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ और एक तेज आंधी ने सब कुछ उड़ा दिया। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी माँ की आत्मा को ढूंढने की कोशिश की। अचानक से उसे अपने हाथों में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। जैसे ही उसने अपनी माँ का नाम लिया, एक तेज आकाशीय प्रकाश कमरे में फैला।
आरव ने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही हो। फिर एक चमत्कारी दृश्य हुआ। हवेली की दीवारें टूटने लगी और जमीन से एक विशाल सुनहरी सीढ़ी उभर आई। यह कोई सामान्य सीढ़ी नहीं थी, ये किसी स्वर्गीय दुनिया का प्रवेश द्वार था। आरव ने डरते हुए उस सीढ़ी की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और दिल में विश्वास। माँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, उसने कहा और सीढ़ी चढ़ने लगा। जैसे ही वह सीढ़ी के आखिरी कदम पर पहुंचा, एक अदृश्य ताकत ने उसे धीरे से सहारा दिया और उसे एक प्रकाशमयी आकाश में खींच लिया। आरव ने देखा कि वह अब एक शांत और शांतिपूर्ण स्थान पर था। यहाँ कोई हवेली नहीं थी, न डर था और न ही कोई खौफ, बस एक सुनहरी रोशनी में घिरी एक सीधी सड़क थी। अंत में वह अपनी माँ को देखा, जो अब पूरी तरह से मुक्त और शांति से भरी हुई थी। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने वह कर दिया जिसे मैं कभी नहीं कर सकी। तुमने अपनी शक्ति से मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। माँ, मैंने तुम्हें बचाया, पर अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने अपनी माँ से पूछा। तुमने जो किया वह सबसे बड़ा बलिदान था। तुम्हारे प्यार और विश्वास ने मुझे मुक्त किया। अब तुम्हारा समय है अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का। डर से बाहर आकर अपने जीवन में शक्ति और उम्मीद को अपनाओ। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। हवेली के भूतिया राज अब खत्म हो चुके थे। आरव ने अपनी माँ के अंतिम शब्दों को अपने दिल में समेट लिया। वह अब जान चुका था कि सच में प्रेम, विश्वास और आत्मबलिदान ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। हवेली का रहस्य और उसकी माँ की आत्मा दोनों अब मुक्त हो चुकी थी, और आरव ने ये सीखा कि किसी भी अंधेरे से निकलने के लिए अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना बहुत जरूरी है। इस अनुभव ने उसे एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ दिया। डर और अंधेरे के बावजूद विश्वास और प्यार की ताकत से आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आरव अब एक नया इंसान बन चुका था और वह जानता था कि अपने परिवार, दोस्तों और जीवन के प्रति अपने प्यार को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। हर चुनौती, हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी आती है, बस हमें उसका सामना साहस और विश्वास के साथ करना होता है। और यही असली जंग है, अपने डर और अंधेरे से जूझना और अंत में जीत हासिल करना। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।